नौजवान कभी एसएससी के पेपर लीक से परेशान है, कभी सिपाही के, कभी दरोगा के, कभी पीसीएसडी के, कभी लेखपाल के। हर मामले में पेपर लीक हो जाता है। बड़ी मुश्किल से एक नौजवान अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। माँ बाप पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं और फिर वो पेपर लीक हो जाता है। तो बेरोजगारी से कराह रहा जो नौजवान है, उसको नफरत की दुकान में भारतीय जनता पार्टी भेज देती है कि आप इस नफरती एजेंडे में उलझे रहिए, रोजगार की बात मत कीजिए। ये काम ये होता है। रोजगार दो की जब आप बात करते हैं तो किसान का सवाल है। खाद की बोरी के लिए किसान आत्महत्या कर ले रहा है, लाइन में लग के मर जा रहा है। उसकी कृषि की लागत इतनी बढ़ गई कि उसको फसल का दाम नहीं मिलता, कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई। रोजगार दो की जब हम बात करते हैं तो जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनका रोजगार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। चाहे वो बुनकर हो या जो भी छोटे मोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए हैं। 6 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की इकाइयाँ थी, कुटीर उद्योग की, जिसमें से करीब 3 करोड़ के आसपास बंद हुई 10 साल। तो हम लोग 31 अक्टूबर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रयागराज से अयोध्या तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। रोजगार दो, सामाजिक न्याय। तो पहला विषय रोजगार दो हमने क्यों रखा है वो बता दिया। दूसरा सामाजिक न्याय दो की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक का, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जातीय भेदभाव के नाम पे आरक्षण को खत्म किया गया, संविधान को कुचला जा रहा है। आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जाति के आधार पर कार्रवाई होती है, भेदभाव होता है। जब हम सामाजिक न्याय दो की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में आज देखना उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और हिंदुओं से कहा जाता है जश्न मनाओ, मुसलमान को चले जाए। तो क्या ये हिंदुओं के लिए जश्न मनाने का कारण है? क्योंकि अगर आप बुलडोजर नीति देखेंगे, बाबा बुलडोजर के राज में बुलडोजर की सच्चाई जब आप देखेंगे तो आपको याद रखना होगा 43 में से एक मुसलमान नहीं था बनारस में सबकी दुकान 100 साल पुरानी दुकान जमींदोज कर दी। यही सुल्तानपुर में 35 घर उजाड़े गए जिसमें वाल्मीकि समाज के अच्छी खासी संख्या में लोग थे। यही अयोध्या में हजारों घर उजाड़ दिए गए, सारे के सारे हिंदू थे। काशी कॉरिडोर के नाम पे हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, जमींदोज कर दिए गए। और यही कार्रवाई हर जगह हो रही है। हमारे दिल्ली में आप जाके देखिए, जहाँ से मैं सांसद हूँ, वहाँ पे पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के, मद्रास के, बंगाल के लोगों के घर 80-80 साल पुराने उजाड़ दिए, बर्बाद कर दिए। कहते हैं मुसलमानों पर कार्रवाई कर दी। एकदम गलत बात है। ये सिर्फ 5-10% मुसलमानों पर कार्रवाई करके 90% हिंदुओं को उजाड़ के बर्बाद करके वो सारी की सारी प्राइम लोकेशन पे जितनी जमीन है वो अपने दोस्तों को, अपने पूंजीपति मित्रों को हराने जैसे। तो सामाजिक न्याय दो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बरेली में क्या हो रहा है? अगर किसी ने अपराध किया, कानून की धारा के तहत उस पर कार्रवाई की। आपको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, क्या किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मुआवजे के, बिना बहुत आवश्यक होने पर ही आप किसी का घर तोड़ सकते हैं। उसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारे चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा है उनका आदेश है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में जब जिसके ऊपर चाह रहे बुलडोजर चला दे। तो मुझे तो लगता है कि ये मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुकी है सरकार उत्तर प्रदेश की।
और मोदी योगी की जो डबल इंजन की सरकार है वो सत्ता के नशे में इतनी पागल हो चुकी है कि उसको हर जगह से बुलडोजर चलाना ही सही दिखता है। वो कोई सार्थक कार्य, कोई अच्छा काम, कोई उत्तर प्रदेश में विकास का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी मोदी जी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोबर से रोजगार दें, तो हम लोगों को गोबर से रोजगार देने के काबिल समझते हैं, तो उसी हिसाब से वो काम नहीं कर रहे। यात्रा बहुत बड़े उद्देश्य और मकसद को लेकर 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी। इसमें हम लोग प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, ये सारे जिले हम लोग कवर करेंगे और 15 नवंबर को इसका समापन सरयू घाट संगम से सरयू किया जाता है। सर, ट्रम्प का जो टैरिफ लगा है उसके बाद वो अभी उन्होंने F1 वीज़ा पर भी लगा दिया। इसके बाद जिस चीन के साथ हम लड़ रहे थे, अचानक भारत सरकार का चीन की गोद में बैठ जाना, और इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? देखिए, मोदी जी की हालत ये हो गई है कि इनको दोनों तरफ से लतियाया जा रहा है। कभी अमेरिका वाला लतियाता है, कभी चीन वाला लतियाता है, और इनकी अपनी कोई इज्जत, कोई स्वाभिमान और सम्मान की बात अब नहीं होती। इन्होंने भारत के स्वाभिमान और सम्मान को गिराने का काम किया। आप सोचिए, पहलगाम के बाद सीज फायर कौन डिक्लेयर कर रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान। कितनी बार उसने धमकी दी? 45 बार कहा कि हमने ट्रेड खत्म करने की धमकी देके, यानी कि व्यापार खत्म करने की धमकी देके सीज फायर करा दिया। क्या कह रहा है ट्रम्प? कह रहा है आसिम मुनीर और आसिम मलिक से बात करेंगे। कौन है दोनों? एक पाकिस्तान के सेना का अध्यक्ष और दूसरा ISI का। उसके साथ बैठ के डिनर करता है ट्रम्प। फिर क्या कहता है निकल के बाहर? आई लव पाकिस्तान। ये किसका बयान है? ट्रम्प का बयान। 50% टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर लगा दिया, दवाओं के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया। हिंदुस्तान को रोज बर्बादी का कोई ना कोई तोहफा दे रहा है वो, और हम बोल नहीं पाते। एक शब्द हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। हमने हिंदुस्तान के काटन से जुड़े हुए, कपास से जुड़े हुए किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 11% आयात शुल्क था, उसको हमने घटा के 0 कर दिया। वो 50% टैरिफ कर रहा है, हमने 11% से घटा के उसको 0 कर दिया। यही हाल चीन का है। गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, भाजपाइयों ने एक नौटंकी किया, ड्रामा, बहिष्कार चीन, बहिष्कार चीन, बहिष्कार चीन। कह रहे थे नहीं कह रहे थे? जो कर्जा लेके हिंदुस्तान का नौजवान सैमसंग की दुकान खोल हुआ था, उसकी दुकान खोल रहे थे। वाजपेयी पागल इतने के दिमाग में अकल नहीं। और 39 लाख करोड़, 39 करोड़ नहीं, 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार भारत ने, मोदी जी ने चीन के साथ किया है गलवान घाटी की घटना के बाद। यानी कि चीन का 39 लाख करोड़ का सामान हिंदुस्तान है। कहते हैं स्वदेशी की बात। 190 देशों से, मैंने वाणिज्य मंत्रालय का आंकड़ा उठाया, आप भी निकाल के देखिए। 190 देशों का सामान हिंदुस्तान में बिकता है। साइप्रस, मलेशिया, छोटे छोटे देश, कतर, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, कोई देश बचा नहीं जिसका सामान नहीं बिकता है। तो कह रहे हैं हम स्वदेशी अपनाएं। तो एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है हमारे, तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है अपने आप में। अभी कह रहे हैं बचत उत्सव चला रहे हैं, 80% तो डीजल पेट्रोल पर टैक्स दे रहे हैं। ये बचत उत्सव है। आपने कोयले के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो कोयले का इस्तेमाल जिन जिन चीजों में होता है, चाहे वो बिजली में, चाहे भट्ठे में, ईंट बनाने में, वो सब महंगा होगा नहीं होगा?